हूँ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। दिन भर की बड़ी खबरों और अहम मुद्दों के साथ हाजिर है। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। मानसून सत्र के अंतिम चरण में संसद का माहौल एक बार फिर गरमाने वाला है। सरकार सोमवार को 4 अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष राम मंदिर दान विवाद और दिल्ली छात्र प्रदर्शन पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सत्र खत्म होने में अब सिर्फ 9 कार्य दिवस बचे हैं और सरकार हर हाल में अपना विधायी एजेंडा पूरा करना चाहती है। लगातार हंगामे से संसद की कार्रवाई प्रभावित हो रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि 13 अगस्त से पहले सभी महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने की दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उज्जैन के महाकाल मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम समेत अनेक मंदिरों में सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिली। हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं ने जल अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और दर्शन व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के भगवान शिव के दर्शन कर सकें। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा विधायकों को पूरी तैयारी के साथ सदन में उपस्थित रहने और विपक्ष के हर सवाल का सटीक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला भी सदन में गूंज सकता है। दोनों दलों की रणनीति से साफ है कि इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कथित हेट स्पीच मामले में भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को मिली राहत बरकरार रखी है। अदालत ने सीपीआईएम नेता वृंदा करात के रिव्यू पिटीशन खारिज करते हुए कहा कि पिछले फैसले पर दोबारा विचार करने का कोई आधार नहीं बनता। याचिका में दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसे अपने पहले के फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं मिली जिसके कारण समीक्षा की आवश्यकता हो। इस फैसले से दोनों नेताओं को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर हुए हंगामे के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने अपना पक्ष रखा है। आरोपी हैप्पी शर्मा ने दावा किया कि वह किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं है और बातचीत करने गया था, लेकिन वहां उसके साथ मारपीट हुई। उसने यह भी कहा ना तो चाकू से हमला हुआ और न ही चप्पल से। दूसरी ओर सांसद पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला करने की साजिश रची गई थी। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और सभी दावों की सत्यता की पड़ताल की जा रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संसद के कामकाज और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत अब एक ऐसे दौर में पहुंच गया है जहां कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तिवारी ने मौजूदा व्यवस्था को 2 घोड़ों की प्रणाली बताते हुए कहा कि जनता की आवाज उठाने वाले प्रतिनिधि संस्थानों की भूमिका कमजोर होती जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि 18वीं लोकसभा कामकाज के मामले में पिछले कई रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक संकेत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में चुनाव के दूसरे चरण के बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने चुनाव में धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही और कई कार्यकर्ता हिंसा में घायल हुए हैं। उन्होंने वहां कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर प्रशासन चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बता रहा है। पीओके चुनाव को लेकर पाकिस्तान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और आने वाले दिनों में विवाद और बढ़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में भी भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने लोगों को जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने, अनावश्यक यात्रा न करने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट से पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण इस दौरे से बाहर रहेंगे। बीसीसीआई मेडिकल टीम उनकी वापसी में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहती है। इसके अलावा नितेश रेड्डी, हर्षित राणा और वासगटन सुंदर भी चोट के कारण उपलब्ध नहीं होंगे। ऐसे में चयनकर्ताओं को गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करना पड़ सकता है। टीम प्रबंधन उम्मीद कर रहा है कि प्रमुख खिलाड़ी पूरी तरह फिट होकर आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वापसी करेंगे।
टॉम हॉलैंड स्टार हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ब्रॉन्ड न्यू डे ने रिलीज होते ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में लगभग 927 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 8,120 करोड़ रुपए की कमाई कर सिनेमा इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है। इस मामले में अब केवल एवेंजर्स एंडगेम ही सबसे आगे हैं। स्पाइडरमैन ब्रॉन्ड न्यू डे सोनी पिक्चर्स की अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनर बन गई है और इसने स्टूडियो की कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिए हैं। आप देखते रहिए हल्ला बोल। मैं हूँ प्रीति सिंह। फिर होगी मुलाकात नई खबरों और नए मुद्दों के साथ। नमस्कार।